दुआ के तौर पे एक नज्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर बिल्कुल तुम बैठो। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपके इस मुशारे को, पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं आपके इस मुशारे पे। आप 25 करोड़ अवाम की तरफ से आपका नुमाइंदा बन के माइक पर खड़ा होकर एक नज्म पढ़ता हूं, पहुंचाना मेरी इस नज्म को अपनी तरफ से हुकूमत तक। इमरान पढ़ता है, बजाइए ताली, मैं नज्म शुरू करता हूं। ये मुशायरे के आखिरी 8 मिनट के जो लम्हे हैं इसे तारीखी बनाइएगा। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अब एक बंद सुनिएगा साहब। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था तो किसी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजा कि इमरान साहब आप तो उनकी तरफ होंगे क्योंकि आपका तो नाम भी इमरान है। ये वो ताना है जो हमें आपको हर सुबह हर शाम सुनना पड़ता है। क्रिकेट का मैच हो तो खास तौर से। मैंने जवाब में कुछ लिखा नहीं, बस एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने एक तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैंने वो तस्वीर पलट के जवाब में भेजी और सिर्फ इतना लिखा कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। तो ये मिसरा पढ़ता हूं साहब, क्या कहने। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना नांदेड़ वालों, अब तक की सबसे बड़ी ताली बजनी चाहिए चौथे मिसरे पे। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और ये बंद सुनिएगा साहब, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। चौथे मिसरे पे अगर कभी किसी लम्हे में वो जो हमसे कहते हैं कि ये नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें देशभक्त नहीं मानेंगे, वतन की मोहब्बत का नारा लगाओ। अरे मेरे भाई, वतन परस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 वक्त सजदे में जब इस जमीन पर अपनी पेशानी रखते हैं तो हम नमाज में भी इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने साथ समेटे रहते हैं। इससे बड़ी वतन परस्ती क्या हो सकती है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नांदेड़ वालों,
मैच हो तो खास तौर से मैंने जवाब में कुछ लिखा नहीं, बस एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने एक तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैंने वो तस्वीर पलट के जवाब में भेजी और सिर्फ इतना लिखा कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। तो ये मिसरा पढ़ता हूं साहब, क्या कहने। कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना नांदेड़ वालों, अब तक की सबसे बड़ी ताली बजनी चाहिए चौथे मिसरे पे। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और ये बंद सुनिएगा साहब, कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। चौथे मिसरे पे अगर कभी किसी लम्हे में वो जो हमसे कहते हैं कि ये नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें देशभक्त नहीं मानेंगे, वतन की मोहब्बत का नारा लगाओ। अरे मेरे भाई, वतन परस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 वक्त सजदे में जब इस जमीन पर अपनी पेशानी रखते हैं तो हम नमाज में भी इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने साथ समेटे रहते हैं। इससे बड़ी वतन परस्ती क्या हो सकती है। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नांदेड़ वालों